हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो, मज़े में हो? मैं भी ठीक, थोड़ी ठीक हूँ। यानी कि ये बोल सकते हो आधी ठीक हूँ आधी ठीक नहीं हूँ। मंदसौर से डायरेक्ट हम आ गए थे, समथिंग 18 या 19 तारीख को ही आ गए थे। बीच में शूट नहीं किया था मैंने 2-3 दिन तक, क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी दोनों बच्चों की कि बस उन्हीं को हॉस्पिटल के चक्कर ही लगा रही थी। तो इसी वजह से मैंने शूट नहीं किया था। और घर आकर इतनी हालत बुरी हो गई थी घर की भी और हमारी भी। जी हाँ, क्योंकि त्योहारों की वजह से मतलब जैसा कि तैसा घर छोड़ के चली गई थी मैं यहाँ पर। और इतने दिन का हमें आइडिया नहीं था कि हमें इतना दिन रुकना पड़ेगा वहाँ, तो इस वजह से घर की हालत ख़राब हो गई और बच्चों की भी। तो बस वही करने लग गई हूँ मैं घर का सारा काम, क्योंकि 2 दिन से बच्चों की केयर में ही लगी थी, तो घर पर ध्यान ही नहीं दे पाई थी मैं। ऐसा ही होता है घर, मतलब कोई भी तीज त्योहार कुछ भी होना तो उसके बाद घर बहुत बिखर जाता है। और अभी दीपावली की साफ सफाई करी थी, फिर भी घर इतना बिखर गया था क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं। पतिदेव जी ने ऐसी हालत कर दी थी, तो फिर मैंने सारा कुछ समेटा है। और ये देखिए क्लीन कर दिया है, झाड़ू भी निकाल दिया है, बस धोना बाकी है, लेकिन वो मैं आज नहीं धोऊंगी क्योंकि और भी बहुत काम है। हालांकि 2 दिन से कर ही रही हूँ बीच बीच में, पर बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ क्योंकि दोनों की तबीयत इतनी ख़राब थी, तो दोनों को मैं हॉस्पिटल ही ले जा रही थी। तो इसी वजह से शूट ही नहीं किया मैंने, वीडियो नहीं बनाया, यानी कि क्योंकि वीडियो बनाना तो कुछ नहीं, लेकिन उसको एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ, जो मेरे सारे लाइटिंग वगैरह थी मैंने अभी ही निकाल दी, क्योंकि सब पे जाले जम गए इतने से दिन में, तो मैंने अभी ही खोल दी। हालांकि मेरी इच्छा नहीं थी खोलने की, लेकिन मैंने अभी खोल दी। और जो है सारे दीपक और जो लाइटिंग वगैरह मैं सब साफ करके एक कार्टून में रख देती हूँ, ताकि अगले साल फिर से काम आ जाए। और इनको व्यवस्थित ही रखती हूँ। 5-6 दीपक मैंने साइड में रख दिए थे, निकाल दिए थे, क्योंकि देवजुलनी की आलस पे लगाने काम आएंगे। और लाइटिंग तो मैं नहीं निकालती, लेकिन वही है कि ख़राब हो गया था मतलब सब कुछ, क्योंकि मैं घर पर नहीं थी, तो घर का पूरा हुलिया ही चेंज हो गया था और मेरा भी हो गया है। 10 दिन तक मैं खुद की भी केयर नहीं कर पाई हूँ, तो मेरी हालत इतनी बुरी हो रही है कि मैं आपको सामने से आके वीडियो शुरू भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे चेहरे की बहुत मतलब 12 बजी हुई है। घर के साथ साथ बच्चों के साथ साथ मेरी भी 12 बजी हुई है इसी वजह से। खैर कोई नहीं, वो तो सब हो जाएगा, सब कर देंगे, अब तो कोई नहीं, फ्री है। उसके बाद में यहाँ मेरा घर भी हो गया है क्लीन। और अब मैं कपड़े डालूंगी मशीन में, क्योंकि सुबह से ही कामों में लगी थी। किट्टू को स्कूल भेज दिया था, आज उसको भेजा स्कूल। हालांकि उसके स्कूल तो कब के ही लग गए थे, लेकिन मैंने बोला है कि तबीयत ख़राब हो रही थी, उसको आज भेजा है। थोड़ा सा उसका तबीयत में अब सुधार था, और पैर पर चोट भी लग गई थी मैंने दिखाया था पहले वाले वीडियो में। और चेरी हमारा आराम से सोया है। और उसके बाद में ऊपर का हो गया है पूरा, तो उसके बाद में अब आ गई हूँ नीचे। नीचे बहुत ज़्यादा बिखरा होता है, क्योंकि बच्चे के जाने के बाद घर का पूरा हुलिया ही चेंज हो जाता है, ये मान लो आप। खाना बनाने के बाद मैं किचन ऐसा कैसा ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि बच्चों पर ध्यान देती हूँ, उसका खाना पीना, नहलाना धुलाना। और एक बाबू तो हमारा सो जाते हैं, आपको सबको पता ही होगा जो मेरे डेली व्लॉग देखते हैं। तो बस उसके बाद मैं यहाँ किचन कर देती हूँ, मतलब किचन पूरा समेट लेती हूँ। उसके बाद जाते हैं रूम में। हूँ रूम का तो हालत आप देखकर चौंक जाओगे। और आप सभी से निवेदन है कि अगर पहली बार हमारे YouTube चैनल पर कोई आ रहा है, तो प्लीज़ आप सब रिक्वेस्ट है आपसे, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब किए बिल्कुल ना जाना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना याद से, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ मैं बर्तन साफ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जैसे ही मैंने बर्तन हाथ में लिया तो मुझे चेरी की उठने की आवाज़ आ गई, मतलब सुनाई देने लग गया, तो मैंने बर्तन ऐसे ही छोड़ दिए हैं। और सर्दी का टाइम आ गया है, अब तो दिन इतना छोटा हो गया है कि पूरा दिन अगर काम करोगे ना तो शाम कब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ मैंने फ्रिज के ऊपर भी थोड़ा सा झाड़ दिया है, क्योंकि दवाइयाँ पड़ी थी ना इतने दिनों से, तो चींटियाँ हो रही थी। और ये देखिए रूम का हालत मैंने बोला था ना, देख के चौंक जाओगे, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बस ऐसे ही है कि बच्चों के जाने के बाद पूरा घर ऐसे बिखरा हो जाता है, तो मैं उस टाइम ध्यान भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों गंदा कर देते हैं। तो मैं बाद में ही लगती हूँ इन दोनों के जाने के बाद, यानी एक के सोने के बाद और एक के स्कूल जाने के बाद में। खैर वो तो सबके घर में होता होगा, पर काम करते करते बहुत बुरी हालत हो जाती है। और है ना, गर्मी का दिन अच्छा है, उसमें कितना ही बड़ा दिन रहता है कि अपन कितना ही काम कर लो दिन ख़त्म नहीं होता है। लेकिन ये सर्दी का दिन ऐसा है कि कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो बस यहाँ पर सारा कुछ कूड़ा कचरा समेट लिया है, और सेकंड नहीं 3rd बार ये मैंने झाड़ू लगा दिया है। और अब लगाते हैं पोछा।
बीच बीच में मैं लगाती रहती हूँ, जब ये खाना खाते हैं पोछा भी लगाती रहती हूँ, लेकिन इस बार मैं क्लीन लगाती हूँ, मतलब अच्छे से साफ़ सुथरा, क्योंकि ये सब काम करते करते मुझे बज गया है कि 2:40 हो गया है ये सारा काम करते करते। मेरा हुलिया देखो कैसा हो रहा है। चोटी बनानी है अभी क्योंकि बाल गीले हैं। हाँ सो जाओ। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, बाबू उठ गया है, सो गया। इसका सोना ही अच्छा है। मुझे और भी बहुत काम मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी मंसूर की शॉपिंग। इन डिब्बों में मुझे सारा सामान रखना है, तो अभी इनको अलमारी के ऊपर ही रख रखा है। मैं अपने चोटी वोटी कर लेती हूँ, थोड़ा पसीना हो गया है वो सही हो जाए, उसके बाद फिर लगते हैं काम में। चोटी बनाने का मन नहीं किया आज, मतलब बाल ऐसे ही खुले छोड़ दिए। मैंने सोचा कि चलो लॉन्ग हेयर कब काम आएंगे। वैसे भी सब तारीफ़ करते हैं काफ़ी लंबे बाल है, तो मैंने सोचा चलो आज इसको खुला ही छोड़ देते हैं। वैसे है ना, सर्दी में बाल अगर खुले भी रहे ना तो कुछ तकलीफ नहीं होती है, लेकिन गर्मी में तो नहीं सहन कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। और ये सब डिब्बे जो मैं लेके आई हूँ मंदसौर से खरीदारी, छोटी मोटी खरीदारी की, ज़्यादा तो नहीं की, स्पेशल तो नहीं गई थी इन चीज़ों के लिए मैं, लेकिन यह है कि सबके जब कुछ भी काम से जाती थी साथ में तो बस उसी टाइम मुझे कुछ याद आ जाता तो ले लेती थी। बाकी स्पेशल तो नहीं गई हूँ। और ये देखिए चूड़ी का बॉक्स लाई हूँ, इतना बड़ा, शायद ही इतनी चूड़ियाँ मेरे पास होगी, लेकिन फिर भी मैं ले आई हूँ। और एक डिब्बा लाई हूँ एयरिंग के लिए, क्योंकि हाँ एयरिंग मेरे पास काफ़ी सारे हैं। उसके बाद में एक और ये डिब्बा है मेकअप का, पर इतना मेकअप का सामान मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं ले आई हूँ क्योंकि पड़ा है, काम आएगा बड़ा तो। और उसके बाद में ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये वाले कान के मैं कब से ढूंढ रही थी, कब से, मतलब ऑनलाइन में देखे थे मैंने, लेकिन वहाँ से मेरा मंगाने का मन नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे थे। फिर मुझे दुकान पर ये सस्ते मिल गए। और उसके बाद में ये नेकलेस है गले का, ये मतलब कॉटन की साड़ी पर किसी भी पहन सकते हो। और एक ग्रीन कलर का नेकलेस है, इसको आप किसी भी साड़ी पर वेयर कर सकते हो। तो ये मैं कब से सोच रही थी लाने का। इन सब के साथ टीका कान के सब आए हैं, पर देखते हैं अब कैसे क्या पहनेंगे। पसंद आ गए तो ले लिए। चूड़ियाँ आई थी मुझे पसंद, वहाँ पर मुझे मेरे नाप की नहीं मिली, तो फिर चूड़ियाँ नेहा ने ले ली थी, उसके नाप की मिल गई थी, छोटी यानी कि बड़ी नहीं मिली थी। और अब मैं कर देती हूँ डिब्बों में सारा कुछ सेट, क्योंकि छोटे छोटे डिब्बों में मेकअप का सामान बहुत ज़्यादा डिब्बे हो जाते हैं, तो मैंने एक में ही सब कवर कर दिया है। ये देखिए चूड़ी बॉक्स तो खाली ही रह गया है मेरा। हालांकि चूड़ी तो फिर भी कवर हो गई है, लेकिन जो मेरा मेकअप बॉक्स है वो तो पूरा खाली ही रह गया है। बीच में एक चेरी हमारा उड़ गया था। हाँ हाँ लगा कि सारा काम करने के बाद मैं ऊपर जाऊंगी, ब्लाउज सिलूंगी, लेकिन 5 बज गए ये सब काम करते करते। बहुत रहता है, छोटे छोटे आइटम बहुत ज़्यादा रहता है, सब जमा दिए मैंने, दिखा भी नहीं पाई। और हमारा बाबू उठ गया। बिस्किट खा लो, बिस्किट खा लो, तोड़ मत बिस्किट, बिखेर मत। दिखाती हूँ आपको, देखो मैंने ये इसमें रखा है, चलो निकाल ही देती हूँ आपके लिए क्या है, फिर रख देंगे। इस मेकअप का सामान तो मेरे पास ज़्यादा है नहीं, बाकी मेकअप का ही था ये तो मैंने इसमें एक साइड में ये एयरिंग रख दिए, ये सारे मेरे एयरिंग है। उसके बाद इसमें भी एयरिंग है, इसमें 2 बेल्ट है, और इसमें भी मेरे एयरिंग है। ये कांच और ये मेकअप का सामान। मेकअप का सामान तो थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। स्कूटी आ गई तो मुझे जाना पड़ता है बार बार हमारे किट्टू बाबू को लेने के लिए। कौन आया आपको लेने के लिए? पापा। झूठ। चलो हटो। और है ना, एक काम भूल गई मैं, भाग के जाती हूँ अब, भाग के जाती हूँ अब मैं। और ये देखिए मेरी पागलपंती देखिए, शाम के टाइम में मतलब समथिंग 5:45 हो गए होंगे, मतलब 5:30 तो मान ही लो आप, हाँ पर 5:45 मान लो। इस टाइम मैं कपड़े डाल रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी कपड़े डाल के। बीच में आई थी एक बार चेक करने, लेकिन उस टाइम धुले ही नहीं थे, तो मैंने अब डाले हैं। ये मेरी इतनी बड़ी गलती है, मैं क्या करूँ, दिन ही इतना छोटा हो गया है कि कितना ही खींच तान के काम करने की कोशिश करूँ पर शाम हो ही जाती है। मुझे इस टाइम तो कपड़े नहीं डालते हैं, पर भूल हो गई। चलो कोई नहीं, साल बढ़ जाते कपड़े। चलो
फिर किट्टू को मैंने चाय बना के पिलाई और अब फटाफट बना दिया है खाना। फटाफट से क्या बनाया, गालियाँ सुनते सुनते बनाया है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है मंदसौर के पास में ही, उसका ससुराल है। तो मैं मंदसौर 5 दिन तक रही, पर मैंने उसको कॉल नहीं किया, तो वो बहुत नाराज़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा, और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। तो उसके चक्कर में खाना बनाते गई मैं, और पता नहीं खाना भी कैसा बना होगा, मतलब सब्ज़ी पता नहीं कैसी बनी हो, मन में यही डर था मुझे। लेकिन बाद में अच्छी लगी थी, लेकिन वो मुझे बहुत गालियाँ दे रही थी, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। मतलब कि इतनी पास में आई हुई मेरे पास नहीं आई थी या मुझे कॉल नहीं किया। मेरी फ्रेंड इतनी गालियाँ दे रही थी, मुझे इतनी गालियाँ दे रही थी कि उस माइंड में पता नहीं खाना भी कैसे बनाया। अब चलते हैं बाहर, कुछ भी शूट नहीं कर पाई मैं। बच्चों को कि क्या कर रहे हैं बच्चे, फोक्स लाइट का कमाल देखो। बाहर चल के देखते हैं कि बाहर का क्या हाल हो रहा है। मतलब दिन मेरा नहीं छोटा हुआ है, पतिदेव जी का भी छोटा ही हो गया। ये देखिए इतने लेट हो गए, समथिंग 7:45 बज गए, अभी तक काम ही कर रहे हैं। अभी तक मैं इनको बोल रही हूँ अब तो रख दो, अब तो छोड़ दो काम और दुकान मंगल कर दो, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। और मुझे जाना है बाहर बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि दोनों बच्चे बाहर है। लेकिन ये हमारे जो शॉप पर ये लड़का ये बोल रहा नहीं भाभी आप मुझे शूट मत करो, मुझे वीडियो में मत लो, क्योंकि मुझे शर्म आती है, मैंने गंदे कपड़े पहन रखे हैं। फिर मैं उनको बोल रही हूँ कि गैरेज में ऐसे ही चलते हैं, सबको पता है। खैर यहाँ पर दोनों बच्चे देखिए इतने इंजॉय कर रहे हैं, मतलब अपने हाल में खेलने में मस्त है दोनों, चाहे गंदे हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मम्मी काम करती रहेगी, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं आप सबको एक बात बता दूं कि मेरे वीडियो डेली नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा अब, क्योंकि दिन इतना छोटा हो गया है कि मैं इतना सब कुछ मैनेज नहीं कर पाती हूँ। तो शायद एक दिन छोड़ के एक दिन ही मेरा वीडियो आ पाएगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं क्या करूँ। और यहाँ देखिए चेरी की मस्ती चल रही है, बिना टोपे में ही घूम रहा था, तो फिर मैंने इसको टोपे पहनाए, जूते पहनाए। ये नहीं आएगा अंदर जब तक इसके पापा नहीं आएंगे, जब तक ये भी नहीं आएगा। इसकी बदमाशी है तो आप देख ही सकते हो, मतलब खुद मोबाइल निकाल लेता है जेब में से और खुद रख भी देता है। हो गया है पूरा अंधेरा बाहर, और हमारी गाड़ी पड़ी है बाहर, क्योंकि मैं इसको किट्टू को लाने ले जाने में काम आती हूँ। चलिए अब खा लेते हैं शाम का खाना। तो आ जाओ आप सब भी, और इस वीडियो को यहीं कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।